हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मेरा नाम है वत्सल और आप हो हंग्री हंग चैनल पर। और इस समय मेरे पीछे खड़ी हुई है मेरी प्यारी सी बम्बल बी यानी कि सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 SX। आई एम एट MD मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सर्विस वर्कशॉप ऑफ सुजुकी मोटर्स। यहाँ पे मैं अपनी इस बाइक की 10,000 किलोमीटर्स पे स्पोर्ट सर्विस करवाने आया हूँ और आप देख सकते हो कि ये 9,854 किलोमीटर्स चल चुकी है। इसकी सर्विस ड्यू 9,500 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। ये अभी फ्री सर्विस है, फ्री यानी कि इसमें लेबर चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो अभी आप देख रहे हो कि बाइक बड़ी गंदी सी है, बहुत गंदी, क्योंकि दिल्ली में बारिश हुई थी और बारिश में पूरी बाइक गंदी हो चुकी है। कोई नहीं, अंदर इसको अभी सर्विस करवाएंगे, थोड़ी वॉशिंग हो जाएगी, सुंदर दिखेगी। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बाइक के बारे में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स एंड किसको ये बाइक लेनी चाहिए और किसको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। सो मिलते हैं अभी आप लोग से आफ्टर द सर्विसिंग गेट्स ओवर। हो रही है, आप देख रहे होगे यहाँ पे बैकग्राउंड में सर्विस हो रही है और यहाँ पर ये कुछ टी शर्ट्स और एसेसरीज़ रखी हुई हैं ख़रीदने के लिए। आई डोंट नो कौन ख़रीदता होगा, बट एनीवे सुजुकी का ये अच्छा है। मैंने प्रयागराज में भी देखा है कि उन लोग ने अपने सर्विस पे काम किया है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर परफेक्ट एट इट, बट एटलीस्ट ये जो बैठने वाले एरियाज़ हैं ना, जहाँ पे कस्टमर लॉन्च जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोग ने बनाया है। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट सर्टन थिंग्स, जैसे कि ये कॉफ़ी मशीन होनी चाहिए, पानी का कैन होना चाहिए एंड आपके पास कुछ एसेसरीज़ यहाँ पे डिस्प्ले पे लगी रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ये सारे चीज़ें लगी रहनी चाहिए सो दैट पीपल गेट एंगेज एंड दे शुड नो कि उनकी बाइक्स में क्या चीज़ें लगी जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक छोटी सी टीवी भी लगी हुई है। मैं यूजुअली अपनी बाइक्स के पास में ही बैठा रहता हूँ, बट आज पहली बार हो रहा है कि मैं इधर आ गया। मैंने सोचा यार चलो बगल में ही तो लगी हुई है बाइक, यहीं से ही देख लेंगे उसमें क्या जा रहा है। ये देखो अभी इसमें मोटूल का ऑयल डलेगा। ये देखो आप कैसे, ये पिंक कलर का ये ऑयल है और ये अलग तरीके का ऑयल डलता है। स्कूटीज़ में अलग डलता है और ये वी-स्टॉर्म में अलग तरीके का डलता है। तो ये इस बाइक के थ्रू से अभी अंदर डाल तो 10,000 किलोमीटर पे इसका आप ब्रेक पैड आगे वाला देखो, ये ख़त्म हो चुका है एकदम। ये भी मैंने भाई समझा कि चेंज करवा लेते हैं। ये देखो, ये हो गए अपने नए वाले और ये पुराने वाले। ये देखो एकदम कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, ये जो सिल्वर कलर की प्लेट है ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से देखो कितना बढ़िया डेप्थ है अभी इसमें। ये हो गया और ये देखो बाइक जो है पूरी सर्विस हो गई है, अभी धुलेगी और फिर उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ड्राई वॉश हो रही है भाई एकदम बढ़िया काम करते हैं। सो 1 घंटे से कम के अंदर ये बाइक सर्विस हो गई है यार। बहुत अच्छी सर्विस है इन लोग की यहाँ पर सुजुकी की। एंड मैं टिपिकली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ के जो सर्विस मैनेजर है उनसे पहले से ही टाइम बुक कर लेता हूँ सैटरडे संडे में और फिर उसके बाद आता हूँ, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं होता है कि आप आओ और फिर आपको टाइम लग जाए यहाँ पर। तो अब मैं फटाफट बाइक दिखाता हूँ। तो ये रही मेरी बाइक। बंदे ने बहुत बढ़िया ड्राई क्लीनिंग करी है, इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया और आप देखो कितनी अच्छी तरीके से इसने साफ़ करी है। पॉलिश लगाने के लिए मैं मना कर दिया था, बिकॉज़ पॉलिश लगाने से टिपिकली बहुत जल्दी वो दिखती तो अच्छी है, सुंदर है, बट फिर उसके बाद बहुत जल्दी डस्ट अट्रैक्ट करती है। इसने इतनी सुंदर तरीके से साफ़ करी है, दैट्स व्हाई आई हैव ऑल्सो टेकन केयर ऑफ हिम इन सर्टेन मैनर। सो आप देखो ये रहा मेरा बाइक का सर्विस का बिल और मुझे पड़ा ये 2,200 रुपये का। 2200 की ये टोटल सर्विस पड़ी है। दिस इज़ थर्ड सर्विस। इसमें थर्ड सर्विस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो सर्विसिंग चार्ज होता है वो फ्री होता है। सो आफ्टर राइडिंग दिस बाइक फॉर 10,000 किलोमीटर्स आई विल गिव यू माई रिव्यू। इसका जो रिव्यू है, जब मैं इस बाइक को फर्स्ट डे पर लाया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया लग रही थी कि हाँ यार मज़ा आ गई इस बाइक को लेकर। डेफिनेटली ऐसा केस बिल्कुल नहीं था।
मैं जब चला रहा था तो मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही थी जब मैं घर इसको लेकर आ रहा था शोरूम से, कि हाँ चलो मेरे पास एक दूसरी बाइक हो गई। पहली बाइक मेरी GS3 रोडस्टर थी और फिर दूसरी ये बाइक हो गई, तो एक वो खुशी थी। उसके अलावा ये नहीं था कि वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। बट उसके बाद जब आज 10,000 किलोमीटर्स के बाद मुझे कैसे फीलिंग आ रही है कि यार दिस बाइक इज़ रियली नाइस। अब ये क्या चेंज हुआ, बेसिकली जब मैं फ़र्स्ट डे गया तो जब मैं इसको लेकर आ रहा था तब उस समय ना मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि ये इसका जो स्टैंस है, बेसिकली जब आप इसको राइड कर रहे होगे तो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव लगता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ढेर सारा विंड आ रहा था मेरे फोरहेड पर, तो उसकी वजह से मैंने ये लगवाया। उसके बाद इसकी लाइट्स बहुत ही वीक थी तो मैंने फिर ये लगवाया। उसके बाद हॉर्न इसका बहुत बेकार है, एकदम स्कूटी वाला हॉर्न दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1, 2 और उधर 3, ठीक है, तो 3 हॉर्न्स हैं टोटल। पहला वाला जो बाइक का हॉर्न था वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसमें एक एक्सटर्नल हॉर्न लगवा दी गए। उसके बाद एक चीज़ जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो ये क्रैश गार्ड लगवाया। इस क्रैश गार्ड के रिव्यू के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रैश गार्ड कितना सही रहा इसको लगवाना। स्टोरेज पर्पज़ के लिए मैंने ये JV का टॉप बॉक्स लगवाया हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है मेरे एक दूसरी वीडियो में, उसका लिंक आपको यहाँ पे आ रहा होगा। तो अब ज़्यादा बात नहीं करता हूँ उसके बारे में। भाई ये क्रैश गार्ड ऐसा हुआ ना कि जब मैं लगा रहा था मैं सोचा क्यों लगा रहा हूँ, रहने देता हूँ, क्या पॉइंट है, गिरी तो गिरी, फेरेंगी तो टूटेगी। गाइज आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम ऋषिकेश, आपको ऑलरेडी पता है माई बाइक फेल एंड माई पार्टनर ब्रोक हर लेग। आप देखो ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर ले लिया इसने, और इसकी वजह से ये बाइक में कहीं पे भी कुछ भी चोट नहीं आई। ये सब कुछ देखो स्क्रैच फ्री, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये सब तो चलो ऐसे थोड़ा बहुत लगा हुआ था, इधर उधर लग गई तो स्क्रैच आ गया। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया था, वो भी सही हो गया। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे इसको राइड करने लगा इस बाइक को, तो इवेंचुअली मुझे जो फर्स्ट डे पर वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही थी वो वाव की फीलिंग आने लग गई, बिकॉज़ मैं एडजस्ट हो गया था वो एग्रेसिव स्टैंड से। उसके बाद सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन इसका डेफिनेटली अगेन एंड अगेन आई हैव मेंशन कि एक्सपल्स एंड हिमालयन 450 की तरह बिल्कुल भी नहीं है इसका सस्पेंशन। यार देखो ऐसा है कि अगर मुझे ऑफ रोडिंग करनी है मैं ये बाइक को नहीं लेता, लेकिन मेरा वो पर्पस कभी रहा ही नहीं है। मेरे को ये बाइक लेनी थी ताकि ये मल्टीपर्पज़ ऑलराउंडर बाइक मुझे एक चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये बाइक लिया एंड उसके हिसाब से जब रस्तों पर ख़राब रास्ते आते हैं तो ये बाइक इजीली आपकी निकल जाएगी, क्योंकि एक तो इसका वेट बहुत हल्का है। उसके बाद इसका जो ये बड़े बड़े टायर दिए हुए हैं और इसकी जो चेसी है वो उसको वो सस्पेंशन की वो प्रॉब्लम नहीं पता चलती। गाइस समझो इस बात को कि सब कुछ स्पेक शीट नहीं होती है, बहुत सी और चीज़ें, बहुत से और डायनेमिक्स होते हैं और उसकी वजह से आपकी एक बाइक एक पैकेज बनती है। ये नहीं होता है कि सस्पेंशन का ट्रैवल से ही सिर्फ मैटर कर सकते हैं कि पूरी ओवरऑल जनरल बाइक कैसी है। पटपड़गंज जिस एरिया में मैं हूँ, इस एरिया में बहुत ढेर सारे पॉट होल्स हैं, उसके बाद भी कभी ये पॉट होल्स मुझे प्रॉब्लम नहीं देते हैं। ऑन आई एम नॉट अलोन। जो भी इस बाइक को चलाता है वो ये समझ जाता है कि यार जो स्पेक शीट में ये बाइक है वो बिल्कुल भी अलग है इसका जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद अगर इसके इंजन की बात करें, इंजन गर्म नहीं होता है। पीक समर में भी ये इंजन गर्म नहीं करा एक बार भी, मतलब ऐसी अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग नहीं आती है। पिकअप की बात करूँ, पिकअप बहुत अग्रेसिव नहीं है, इट्स जस्ट आई मीन इट्स ओके, बहुत अग्रेसिव नहीं है और ना मुझे बहुत अग्रेसिव पिकअप चाहिए भी था। उसके बाद आते हैं अगर इसकी लाइट की, तो लाइट मैंने ऑलरेडी ये लगवाई ली है। अब ये बाइक किसको नहीं लेनी चाहिए, देखो मैं ये तो बताता हूँ कि ये बाइक सबको लेनी चाहिए, बट आई विल टेल यू ये बाइक किसको नहीं लेनी चाहिए। ये बाइक उन लोग को नहीं लेनी चाहिए जिसको सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ रोडिंग करनी है, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इंटरेस्ट है इन ऑफ रोडिंग। मुझे ऑफ रोडिंग का कोई क्रेज़ नहीं है, इस वजह से मैंने ये बाइक ले ली। उन लोगों को जिनको बहुत एग्रेसिव पिकअप चाहिए, क्योंकि यार देखो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ 250cc बाइक एंड 250cc मशीन is good for everything, people should understand this, लेकिन at the end of the day you cannot expect performance out of it. I mean it will not like
go like घूम 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 घूम, no, nothing of that sort. But क्या वो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आपको ऑफ रोडिंग और इतना एग्रेसिव पिकअप चाहिए? ये आपकी कॉल है, या आपको सोचना पड़ेगा ये बैठ कर लिख कर वीडियोस देखकर बाइक चलाकर आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको सही में ये चाहिए? क्योंकि आज की डेट में मैं देखता हूँ कि लोग बाइक ले लेते हैं और फिर उसके बाद रियलाइज़ करते हैं कि यार एवरेज कम है, माइलेज कम है बाइक का। गाइज इसका एवरेज 37 किलोमीटर पर लीटर का है यार, एंड प्रैक्टिकली दैट मैटर्स। आई एम नॉट सेइंग कि एग्रेसिव पिकअप डज नॉट मैटर, बट अगर दोनों को ऐसे रखा जाए तो मेरे लिए माइलेज ज़्यादा मैटर करता है। बट ये चीज़ें मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। आपके लिए क्या ज़रूरी है आप सोचो कि आपको माइलेज की ज़रूरत है या फिर परफॉर्मेंस की, क्योंकि जहाँ परफॉर्मेंस आएगी वहाँ पे माइलेज ड्रॉप होगा ही होगा। अब आज की डेट में TVS RTX है, लोग बोलते हैं कि डू यू रिग्रेट टेकिंग दिस मशीन आफ्टर TVS RTX 300? गाइज आई डू नॉट रिग्रेट। मैं क्यों रिग्रेट नहीं करता हूँ? बिकॉज मैंने जब ये बाइक ली थी, जब बुक करी थी, ऑलरेडी RTX रिलीज़ हो चुकी थी, और तब उस समय ये सब नहीं पता था कि बुकिंग करने के बाद इतने टाइम बाद आपको ये बाइक मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं था। बट आई परचेस्ड दिस मशीन ओवर RTX इज़ बिकॉज वो मशीन न्यू है, उसमें सब कुछ नया है, राइट फ्रॉम द इंजन टू चेसिस टू द लाइट्स टू द फीचर्स, एवरीथिंग इज़ न्यू। एंड जो इंजन की मैं बात करूँ यार, गाइज इंजन ऐसी चीज़ है ना कि लोग मतलब मैं खुद भी पहले समझता नहीं था, बट गाइज दिस इंजन इज़ अ जेम ऑफ इंजन, बिकॉज ये इसमें वाइब्रेशन फील ही नहीं होता है। ये 120 130 भी चली जाती है, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता है। वेराज और जैसे TVS वाला इंजन था उसमें भी वाइब्रेशन नहीं होंगे, बट आफ्टर अ सर्टेन RPM वो वाइब्रेशन आएंगे ही आएंगे। एंड क्या वो वाइब्रेशन इम्प्रूव होगा? येस TVS विल वर्क ऑन इट, बट इट विल टेक टाइम, द मैन्युफैक्चर विल टेक टाइम। बट ये सुजुकी का इंजन इतने टाइम से टेस्टेड है कि उन लोगों ने ऑलरेडी वर्क कर लिया उनको जितना वर्क करना था। उसके बाद जैसे ही आपके इतने ढेर सारे फीचर्स आते हैं, वो क्रूज़ कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल और ये कंट्रोल और वो कंट्रोल, भाई अनरिलायबिलिटी ऐड अप होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बाइक्स में फीचर्स नहीं आते, गाइज आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो एक गाड़ी जिसमें फ़ीचर्स कम हैं या नहीं है, वो हमेशा एनी डे एनी टाइम रिलायबल होगी एज़ कम्पेयर टू अनदर मशीन जिसमें इतने ढेर सारे फीचर्स होंगे। क्या हमें वो फीचर्स की ज़रूरत है? हमें सोचना चाहिए। क्या हमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है? हमें सोचना है। मैंने जब अपनी पहली बाइक ली थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ लुक्स और थोड़ा सा पावर चाहता था, और मैं जाकर EST रोडस्टर बुक कर ली, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपको पता है कि उसकी सारी केस क्या हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कोई रिसर्च नहीं करी थी खास, और उस समय वैसे भी इंडिया में उस सेगमेंट में ज़्यादा ऑप्शन थे भी नहीं। बट आज की डेट में जब इतने ऑप्शन हैं तो आप लिटरली एक पेपर लो, एक पेन लो, और आप बैठो और आप रिव्यू करो कि आपकी ज़रूरतें क्या है। वॉट इज़ योर नीड? वॉट इज़ इट दैट यू वांट आउट ऑफ अ बाइक? डू यू वांट नंबर 1 माइलेज? यू वांट नंबर 2 a bike that can easily and comfortably cruise on the highways? आप नंबर 3 लिखो कि क्या आपकी बाइक में गर्म नहीं करनी चाहिए, आपका इंजन गर्म नहीं करना चाहिए, वो लिखो। बाइक का सस्पेंशन कैसा होना चाहिए, पिलियन बैठेगा कि नहीं, क्या पिलियन का कंफर्ट। अब जैसे इस बाइक का पिलियन कंफर्ट इज़ ऑन अनदर लेवल। आप देखो ये कितनी बड़ी सीट दी हुई है, ठीक है, और बहुत चौड़ी दी हुई है, अनलाइक अदर ADV मशीन्स जिसमें पीछे की जो डिज़ाइन होती है वो सीट की वो ऐसे नैरो होती चली जाती है। तो आप ये देखो कि यार आपका पिलियन कितना बैठेगा, आपको लगेज की कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कि यार इस बजट में क्या क्या चीज़ें आते हैं, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर आप अपना बजट लिखो। उसके बाद आप देखो कि उसमें से सबसे बेस्ट लुकिंग कौन सी है। तो इस तरीके से जाओ, एंड नॉट वाइस वर्सा कि सबसे पहले हमने लुक देख लिया, उसके बाद हमने बजट देख लिया, और फिर हमने ये सारी चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं और हमने डायरेक्ट सीधे एक बाइक ले ली। मेक सम एफर्ट। और अगर नहीं समझ में आता है ना यार, तो प्लीज़ पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ vatsalmishra_7, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ मुझे पिंग करो फ्रीली, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। आप इससे बढ़िया मेरी भी हेल्प लिए बिना आप रेडिट पे जाओ। रेडिट पे इंडियन बाइक्स की कम्युनिटी है, वहाँ पे सर्च करो, रिसर्च करो, लोगों ने अपने ओपिनियंस लिखे हैं, रियल टाइम पे रिव्यूज़ दिए हुए हैं,
सालों साल से। तो इसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, मतलब 200 रुपये का इसका एयर फिल्टर आता है, और पीछे का ब्रेक 400-800 रुपये का, आगे का 900 रुपये का है। ये यहाँ पर ये एक बार ये टूट गया था, इसका मिरर ये वाला लेफ़्ट वाला 200-250 रुपये का ये पड़ा था मुझे। तो मतलब आप देखो कि जितने की स्कूटी की सर्विस है ना, मोर और लेस वही इतनी बड़ी बाइक की भी वही सर्विसिंग है। मैंने इसको हाईवे पे ले गया, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, क्या स्टेबिलिटी है, बीच में पॉट होल्स है, कोई फील नहीं हुआ। सिटी पे डेली चलाता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आता। टोटल माइलेज मुझे 36 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है, विच इज़ फेनोमिनल इन अ सिटी लाइक दिल्ली। उसके बाद कभी कभी बैड रोड से मैं जो निकलता हूँ, साइड में बनी नहीं होती ना वो फुटपाथ, ऐसे गंदे से बने होते हैं, टूटे फाटे से, उसमें से भी निकालता हूँ भाई, पता ही नहीं चलता, मैं निकल जाता हूँ आराम से। अच्छा, मेरे साथ कभी कभी मेरे जो पिलियंस बैठते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते, वो कहते हैं कि यार मज़ा आ गई क्योंकि तुमने ये पीछे लगा दिया, इसकी वजह से सपोर्ट है और कितनी चौड़ी सी सीट है, तो हमें उसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गाइस प्लीज़ आई विल एंड दिस वीडियो विद ओनली वन थिंग, कि मैं आपका दोस्त, आपका भाई, बस एक ही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार भीड़ चाल में मत लो बाइक्स। सोचो, लिखो, समझो, नहीं समझ में आता है मेरे जैसे लोगों की मदद लो, जितनी हमें नॉलेज है हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके पैसे हैं, आप उस पैसे से एक बाइक खरीद रहे हो जिससे आपको खुशियाँ चाहिए। ब्रांड्स हमेशा मार्केटिंग करेंगी और पता नहीं, दे विल ऑलवेज शो कि their entire topic, you know, their entire purpose is to show that purchasing this bike is the most ultimate thing that you will ever do in your life. But guys, एक बार जब आप ये बाइक्स परचेज़ कर लेते हो ना, ये सारे ब्रांड्स अपने मतलब पतले रास्ते से निकल जाते हैं और आपको सफ़र करना पड़ता है, चाहे वो सर्विसिंग की बात हो और चाहे वो जनरल बाइक को आप अगर डिसलाइक करते हो तो दे वुड बी लाइक ओके हु आस्क्ड यू टू बाय इट। तो गाइज, take some time, make some effort and do these researches. This is Vatsal Mishra on Hungry Hung, signing off. Thank you so much. Bye bye.